स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 12.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 12.3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विभाजन कीजिए। तो इसका अर्थ है कि आपको इसमें पीछे वाली संख्या से पहले वाले में भाग देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भाग का जहाँ पर भी निशान रहेगा, ठीक है, उसके अंदर हमेशा पीछे वाली से पहले वाली में भाग दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे को उल्टा कर देते हैं, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, गलत होता है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, पीछे वाले से पहले वाले में भाग देना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको भाग दिया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको समझना है इसको कैसे भाग देना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो पहले है इसको पहले लिखिए, 28 यक्स की घात 4। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब इसके बाद आपको भाग की जगह क्या लगाना है, बटे लगा देना है। ठीक, इसको बटे पढ़ते हैं या अपॉन भी पढ़ा जाता है। अब देखो ये जो 56x है इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 56x। अब देखिए क्या करना है, ध्यान समझना है। अब आपको यहाँ पर 56 में से 28 में भाग देना है। देखो भाग नहीं जाता, इसको आप काट भी सकते हो, सरल कर सकते हो। सरल कैसे कर सकते हो, आपको पहाड़ा पता होना चाहिए किस पहाड़े में ये दोनों आटते हैं। ठीक है, किस पहाड़े से ये कटेंगे। तो देखिए ये 28 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, तो 28 एकम 28, 28 से अगर भाग दोगे एक बार में जाएगा। तो 28 के पहाड़े में 28 से आता है और 56 दोनों 28 के पहाड़े में आते हैं। तो 28 के पहाड़े में 28 एक बार में आता है और 28 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह से क्या करोगे, आप यहाँ पर नीचे लिखोगे, आपका क्या आया, 1/2 आया यहाँ पर, 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कैसे करोगे, यक्स की पावर 4 है और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक मान लेना। ठीक, जहाँ पर कुछ नहीं रहता उसका एक होता है ऊपर वाला भगवान। इसलिए आपको कहीं किसी ABCD के लेटर के ऊपर कुछ भी ना मिले, ठीक है, अक्षर के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ ना मिले तो वहाँ पर एक लिख लेना, समझ जाना एक है। अब क्या करते हैं, इसको आपको समझना है। यहाँ पर देखो यक्स कहाँ पर है, ऊपर है, तो आप यहाँ पर ऊपर लिखोगे यक्स को। उसके बाद 4 में से इस नीचे वाले को घटाओगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे, जो नीचे रहता है उस वही घटेगा उतना। तो 4 में से एक को घटा देना कितना आएगा, 3। तो फिर जो यही क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो आपको दिया गया है -36y³ डिवाइड बाय 9y²। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन। आइए इसको हल करते हैं प्यारे, जो ध्यान समझिएगा। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले हल लिखना है, उसके बाद क्या करना है, ध्यान समझना। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले -36y³ लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये भाग का निशान है, इसकी जगह क्या लगाओगे, बटे लगा दोगे और यहाँ पर नीचे 9y² लिखोगे। ठीक है, अब देखो 9 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 9 के पहाड़े से 9 कटेगा और 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है, 9 चौक 36। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लगाकर लिखोगे -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y है, y कितनी बार है, 3 बार। अगर यहाँ पर जो ज़्यादा रहता है वहीं पर y लिखना है। अगर देखो y की घात यहाँ पर देखो ज़्यादा है, 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है ना, तो 3 कहाँ पर है, देखो ऊपर है ना, y के ऊपर। देखो 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इस बटे के नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर जिस की घात ज़्यादा होगी वहीं पर आपको लिखना है। ठीक है, ABCD का अक्षर, मतलब जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर y है तो y को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले से जो छोटा रहेगा उसमें से बड़े वाले में से घटा देना है। तो छोटा ये वाला है तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना है, 1। तो 1 कभी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, जैसे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर भी नहीं लिखा जाएगा, बस आपका ये आ जाएगा। तो ये बताने का मेरा सिंपल सा अर्थ है। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि नीचे बड़ी संख्या रहेगी ऊपर पावर में और ऊपर छोटी रहेगी। जब नीचे बड़ी संख्या रहेगी तो आपको y को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, जब ऊपर बड़ी संख्या है, देखो यहाँ पर y ऊपर, तो y को हमने कहाँ लिखा, ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये होता है आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं फिर जो। तो इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, तो छोटा है बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भैया आएगा कि नहीं। ठीक है, तो वैसे तो आ जाना चाहिए। चलिए मैं एक बार करने की कोशिश करता हूँ, आ जाएगा, हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पर तो जगह है अभी, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। दिया गया है 66p² r³। ठीक है, डिवाइड बाय 11q r²। तो 66p² r³ भागे 11q r² दिया गया है। ठीक है, चलो इसको करते हैं हल। तो इसको हल करने के लिए पहले जो क्या करना है आपको जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपको सबसे पहले इस पहले वाले को लिख लेना है। तो यहाँ पर 66p²
आर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद भाग का निशान है इसलिए आपको बटे लगा लेना है, ठीक है। जब भाग का निशान लगेगा क्या करोगे, बटे लगाओगे। अब इसको लिख लोगे 11 क्यों आर स्क्वायर। अब देखो 11 के पहाड़े से 66 चला जाएगा, कितनी बार में जाता है 11 के पहाड़े में 66, कितनी बार में आता है 6 बार में आता है, 11 छंग 66। अब देखो यहाँ पर पी, नीचे को क्या क्या है, यहाँ पर पी दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, तो मतलब ये नहीं कटेगा, पी आपका रहेगा। क्यों है यहाँ पर एक बार, ऊपर 2 बार है, तो 2 में से एक को घटा दो कितना बचेगा, एक क्यों बचेगा, तो एक लिखना नहीं जाता है, केवल क्यों लिखेंगे। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी, तो ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पर आर 3 बार है, तो 3 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऊपर लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी आर कहाँ पर थी, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार, तो ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर पैर जो इसके अंदर कोई भी माइनस नहीं लगा हुआ था, इसलिए माइनस नहीं लगेगा, जब माइनस लगा रहता है तो माइनस लगा देना है, ठीक है आपको। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका क्या है उसको भी करते हैं। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। तो 3 को क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे फिर जो भाग की जगह बटे लगाएंगे और यहाँ पर 51 लिखेंगे इसके नीचे, और यहाँ पर यक्स है, यक्स लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, जेड क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कौन सा किससे कट रहा है, इसको काट दीजिए। तो देखो यहाँ पर आपका ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, अगर ये कटे ना एक पहाड़े से, जैसे 34 पहाड़े में क्या नहीं आता, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये इसको आपको देखना है किस पहाड़े में दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। तो 17 के पहाड़े में दोनों एक साथ आते हैं, 17 के पहाड़े में 34 कितनी बार में आता है, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 3 बार में। तो आपका यहाँ पर क्या आया, 2 आया ऊपर और 3 आया नीचे, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर एक्स 3 बार है, ठीक है। तो 3 में से इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 में से 1 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर वाई देखो 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 3 में से 2 वाई को घटा दोगे तो कितना वाई बचेगा, 1 वाई, तो 1 लिखा नहीं जाता है कभी भी इसके ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर जेड 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है, 3 में से 3 चला जाएगा 0, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है, जेड के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा फिर जो, यही करेक्ट है, इसका आंसर आने वाला है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का सेम वही तरीका रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 12 ए की घात 8 और बी की घात 8 लिख लेना है, भाग की जगह बटे लगा देना है। इस वाले को नीचे लिखना है, ब्रैकेट हटा देना है, कोई मतलब नहीं ब्रैकेट का, यहाँ पर अब ब्रैकेट हटा दीजिए। तो यहाँ पर 6 ए की घात 6 बी की घात 4, ठीक है, तो ये आ गया। चलो अब देखो इसके आगे पैर क्या करेंगे, ध्यान समझना है। तब 6 के पार से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर एक नीचे कभी भी अगर पूरा जा रहा है जैसे 6 कम 6, तो एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 6 से ये ऊपर वाला जा रहा है तो नीचे कभी भी एक नहीं लिखा जाता, लेकिन उल्टा होता है, जैसे ऊपर अभी 6 होता और 12 नीचे होता, तो यहाँ पर ऊपर लिखने की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से ये चला जा रहा है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत एक को नहीं है। तो यहाँ पर 6 से 12 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका 2 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। और यहाँ पर देखो इसके बाद फिर जो आपको क्या करना है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 8 बार है, यहाँ पर 6 बार है, तो 8 में 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो ऊपर 2 बार ए बच जाएगा। यहाँ पर भी 8 बार बी है, यहाँ पर 4 बार है, तो 8 में 4 घटाओगे 4, तो बी कितनी बार बचेगा, 4 बार बचेगा। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर ध्यान से, तो माइनस भी है, माइनस चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, माइनस तो आपको लगाना ही लगाना है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, माइनस आ जाएगा ये। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि आपका ये पहला वाला है, इसको इस पीछे वाले से भाग देना है, ठीक, सेम वही काम करना है जैसे हमने पहले वाले में किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे सबसे पहले और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आगे वाला आपको बहुपद दिया गया है इसको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं और ब्रैकेट हटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है। ये जो भाग का निशान है इसकी जगह आपको बटे लगाना है और 3x को इसके नीचे लिखना है। अब देखो ध्यान से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको इस 3x से इसमें भी भाग देना है, इसमें भी, क्योंकि ये जो 3x है देखो इसके पूरा बटे लगा हुआ है, ठीक है। जब पूरे में मतलब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है कि आपको इन दोनों में इस 3x से भाग देना है, इसलिए हमने बटे पूरे के नीचे लगाया, ठीक है। बटे पूरे के नीचे लगाना है, ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, एक बार यहाँ पर इसको लिखोगे 5x स्क्वायर, उसके नीचे इसको 3x को एक बार लिख दोगे, ठीक है। फिर उसको लिखोगे माइनस यहाँ पर, फिर 6x माइनस, देखो ये बीच में है, ठीक है। माइनस के नीचे आपका बटे नहीं रहेगा, माइनस को छोड़कर बटे लगाना है, और यहाँ पर 3x,
अब देखो 3x, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ठीक, मतलब 3 आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। अब इस यहाँ पर 3 आपका कॉमन आ गया, लेकिन डायरेक्ट हम 3 को नीचे लिख नहीं सकते, आपको पता है, तो कुछ ना कुछ ऊपर तो लिखना होगा। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, आपको पता है। तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 हमेशा लगाकर नीचे वाले को कॉमन लेना है, जब ऊपर कुछ ना लेने को रहे, क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 है, तो ये किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते हैं, तो कुछ ऊपर कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, और यहाँ पर देखो इसको लिखना 5x²। अब यहाँ पर 3 तो बाहर निकल गया, बचा क्या है, यक्स बच गया। यहाँ पर -6x है, और यहाँ से 3 बाहर निकल गया, तो यक्स, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब यक्स से इसमें भाग देना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 1/3, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि हम भाग दे देंगे अभी। अब देखो यहाँ पर भाग दोगे तो आपका क्या होगा, भाग देने से पहले देखो यहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ पर कुछ नीचे है नहीं, तो कटेगा कैसे, तो 5 का 5 आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे वाले पर, तो 1 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 में से 1 को घटा देना, तो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। तो यहाँ पर यक्स के ऊपर 1 लिखना चाहिए, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता, जैसे यहाँ पर देखो नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी देखो 1 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर ये क्या हुआ, ये तो पहला वाला आ गया। अब दूसरे वाले करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, आगे है। अब देखो यहाँ पर यक्स से क्या होगा, यक्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स से यक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो फिर जो क्या होगा, यही करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, यही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर को क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी करते हैं। तो देखिए आपका ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे आइए ध्यान से इसको समझते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको इस पूरे को लिख लेना है, ठीक है। पहले वाले को तो 3y⁸, 4y⁴ प्लस 5y⁴, ठीक है। उसके बाद भाग की जगह आपको बटे लगाना है, और यहाँ पर y⁴ लिख देना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, y⁴ को सबके नीचे सब में भाग देना है, ठीक है, तीनों में। तो यहाँ पर पहले एक बार इसके नीचे लिखेंगे 3y⁸ 8 - 4y⁴ फिर प्लस 5y⁴, ठीक है। अब सबके नीचे आपको y⁴ लगा देना है, तो y⁴, यहाँ पर भी y⁴, यहाँ पर भी y⁴, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखो 3 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, कोई संख्या नहीं है, तो 3 का 3 आपका आ जाएगा। अब वो 8 में से 4 घटा देना, तो कितना बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 है देखो y के ऊपर, तो y पहले लिख लेना, मतलब पहले मत लिख लेना, पहले सोच लेना, ठीक है। पहले नहीं लिखा जाता, नहीं तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, पहले ही आप y लिख दो, नीचे वाली संख्या बड़ी है, जैसे यहाँ पर 6 ऊपर बड़ा है, 6 और 4 में कौन सा बड़ा है, 6 है ना। तो कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर तो 6 रहेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे 8 आ गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे आपको लिखना पड़ेगा ना y⁴, तो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आएगा। अब देखो उसके बाद +5 लिखा, अब देखो यहाँ पर 4 4 दोनों जगह है, तो ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर आने वाला है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, ध्यान समझना है। तो इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, ये 8 बाहर है, इसको बाहर रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे सबसे पहले। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा रहने दो, ठीक है। इसको ब्रैकेट को नहीं हटाना है, क्योंकि बाहर 8 है आपका, तो 8 बाहर रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर x³ y² z², ठीक है, प्लस यहाँ पर x² y³ z², प्लस यहाँ पर x² y² और z³, ठीक है, ये हो गया, z है ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ये भाग का निशान है, तो भाग के निशान के लिए क्या लगाते हैं, बटे लगाते हैं। तो इस पूरे पर बटे लगाना है, और इसको इसके नीचे लिख देना है, तो 4x² y² z², ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बाहर है, तो बाहर है मतलब सब के अंदर, इन सब से बाहर है, ठीक। तो और ये भी बाहर है, नीचे केवल आपका एक ही पद है, ठीक है। और ये संख्या देखो 4 है बाहर, तो 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, आपका यहाँ पर ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर सब के नीचे आपको ये जो बचा हुआ है सबके नीचे लिखना है एक एक बार। तो यहाँ पर x³ y² z², ठीक, हमने लिखा। अब एक बार इसके नीचे बटे में लिख देंगे इसी को, x² y² z², ठीक है।
फिर आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बटे लगाएंगे, फिर इसको इसके नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर आगे प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इस बटे में फिर से इसके नीचे भी इसको लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो समझे, पहले आपको क्या करना है, इन सबको लिख लेना है, उन सब के नीचे आपको इसको लिखना है, इसी को इसको इसको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरे में आ जाए। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपको लगा लेना है इस तरह से। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 तो आपको बचा हुआ है, ठीक है। अब जब भाग दोगे इससे, तो देखो यहाँ पर यक्स ऊपर बड़ा है, यहाँ मतलब यक्स यहाँ पर ज़्यादा है, यक्स की पावर 3, यहाँ पर 2, तो यक्स ऊपर हमारा आएगा। क्या आएगा, यक्स, यक्स 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ पर देखो ये वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, तो यक्स अकेले बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर देखो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। वाई 3 में से 2 जाएगा तो 1 वाई यहाँ पर बच जाएगा ऊपर। प्लस यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा, 1 जेड बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया काट के, लेकिन आप जब असल में करोगे तो काट भी सकते हो, अगर आपके सर मना करते हैं तो आप काटोगे नहीं, ठीक। डायरेक्ट आपको सोच लेना है हाँ ये कट चुका है, ठीक है। जो आएगा उसको लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्या है, उसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना है 4 नंबर में। इसके अंदर सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा, ब्रैकेट को हटा देंगे, इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है इसलिए ब्रैकेट हटा देना है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाग की जगह क्या लगाएंगे, बटे लगा देंगे, और यहाँ पर नीचे 2x को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x को सबके नीचे भाग देना है, मतलब सबके नीचे लिखना है। तो यहाँ पर इसके नीचे से चलो सबको एक बार लिख लेते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के, तो उसके बाद इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को फिर लिख लेना है आपको इस तरह से, सबके नीचे 2x लिख देना है। तो इसके नीचे भी 2x हो जाएगा, इसके नीचे भी 2x हो जाएगा, और इसके नीचे भी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे अब इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक बार है x है, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, ठीक। सब जगह एक एक बार है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना x बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, और नीचे 2 है तो नीचे 2 रहेगा, ठीक। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 2 में से 2 कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 में से क्या हुआ, 2 कट गया, और यहाँ पर 2 बार x है तो 2 में से 1 को घटा देना तो कितना x बचेगा, 1 x बचेगा। प्लस यहाँ पर देखो 2 और 3 आपस में कटेंगे ही नहीं, तो 3/2 रहेगा, और x से x कट जाएगा, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर भी एक बार। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है आपके में तो क्या करोगे, आप इसके नीचे एक मान करके इसका लासा लोगे। कैसे लासा लिया जाता है, ध्यान समझना। लासा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर 2 और 1, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें दिख रही हैं, 2 और 1, 2 और 3, 2 और 1 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और इस तरह से कोई और संख्या रहेगी तो 1 की जगह तो उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे पहले, फिर 1, यही 2 संख्या है, ठीक है। तो उसको लिख लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कोई और संख्या आ रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर भी 3 लिखोगे, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जो जो रहेगा उसको लिख लेना है। अब किस पहाड़े से कटेगा ये, तो यहाँ पर सबको 1 बनाने की कोशिश करना है। तो ये दोनों 2 के पहाड़े से कटेंगे, कोई एक भी अगर 2 से कट रहा है 2 से पहले भाग देना है, 2 से कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। तो देखो 2 आया केवल, तो हमारे को पता चल गया हमारा लासा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा लासा आया है 2, क्या आया है, केवल 2। तो आपको बड़ी सी इस तरह से लाइन खींचना है और नीचे 2 लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, नीचे आओगे 2 है, 2 से भाग दोगे 2 में, तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बार में आता है, तो 1 बार में आएगा तो उस 1 का इसके आगे कोई संख्या रहती है उसके अंदर गुणा होता है, तो इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा, देखो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। और हमारा एक और चीज़, यहाँ पर 2 से जब हमने 2 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा अगर यहाँ पर मान लेते हैं 1 है इसके आगे, तो 1 के अंदर होगा तो 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पर देखो अब फिर से इसके ऊपर जो है उसको लिखेंगे, यक्स है, नीचे आएंगे 2 लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 से क्या करेंगे
भाग देंगे 2 में, तो कभी भी किसी भी एक से भाग दोगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आती है। तो 1 से भाग दोगे 2 में तो 2 आएगा, तो 2 का गुणा क्या होगा, इसके आगे होगा, इसके आगे, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 2 लग जाएगा जा करके, ठीक है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है, 2 से भाग दोगे 2 में 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में होगा, 3 एकम 3, तो यही आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या आया आपका, नीचे 2 बच रहा है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे। मैंने कहा था बाहर जब लेते हैं ब्रैकेट को तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक लिखना पड़ता है, तो 1 लिख करके इसको बाहर ले लेंगे, ठीक। इस तरह ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, यही बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यूब पी की पावर 6 माइनस पी की पावर 6 क्यू क्यूब, बटे लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यूब क्यू क्यूब। अब इसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पी क्यूब पी की पावर 6 एक बार इसके नीचे लिख देना है आपको इसको, तो पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस पी की पावर 6 क्यू क्यूब, बटे में हो जाएगा पी क्यूब क्यू क्यूब। यहाँ पर देखिए क्या होगा, पी क्यूब से पी क्यूब कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, एक सेकंड देख लेता हूँ, क्यों क्यों, हाँ यहाँ पर पी नहीं, पी मैंने लिख दिया क्यों रहेगा, ठीक है। पढ़ा तो सही था यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्यों रहेगा, ठीक, ध्यान रखना क्या है ये क्यों है, क्यों। तो देखो अब यहाँ पर कितने क्यों 6 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ऊपर कितना क्यू बचेगा, 3 क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो पी क्यू क्यूब कट जाएगा, और यहाँ पर 6 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर पी कितनी बार बचेगा 3 बार, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हल करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। तो आपको इन सभी का विभाजन करना है, भाग देना है, जैसे अभी हमने पीछे दिया था। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखो ये वाला बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे 10x माइनस का 25, ठीक है। अब इसके अंदर भाग देना है 5 से, तो बटे 5 लगाएंगे, 5 से इसमें भी भाग देना है, इसमें भी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो 10x बटे में इसके नीचे 5 आएगा एक बार, माइनस 25 के नीचे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 से भाग दो 2 बार में जाएगा, ये 5 से भाग दो 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, देखो 2 बचा और x बच रहा है, तो 2x माइनस यहाँ पर 5 बच रहा है, तो 5, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर का इसका पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, उसको भी हल करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है आपको 10x माइनस का 25 भागे 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले हल लिख लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको उतार लेना है 10x माइनस का 25, ठीक है, ब्रैकेट खोल देना है। और क्या करेंगे अब हम, तो देखिए इसके अंदर हमको डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते, इसके अंदर कॉमन लेना होगा। तो इसके अंदर देखिए आपको एक बार इसको उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से इसको इसके नीचे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा रहने दीजिए। तो यहाँ पर 2x माइनस का 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इस नीचे वाले में ब्रैकेट हटा देना, लेकिन ऊपर वाले में लगे रहने दो, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये, इसके अंदर कॉमन क्या रहा है, मतलब ये दोनों किस पहाड़ी में आते हैं, 5 के पहाड़ी में दोनों आते हैं, तो 5 इसके अंदर बाहर निकल जाएगा। तो 5 बाहर निकालने का कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 5 से इसमें 10 में 2 भाग दोगे तो 2 बार में जाएगा, यक्स बच रहा है, यक्स लगा देंगे, माइनस यहाँ पर देखो 25 में भाग दोगे 5 बार में जाएगा, बटे में क्या बचा है आपका 2x माइनस का 5 बचा है। चलिए ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा रहने देते हैं, तो कट जाएगा। तो देखो ये दोनों सेम एक जैसे ब्रैकेट आए, कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा केवल 5, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 10y ब्रैकेट में 6y प्लस का 21, भाग की जगह क्या लगाना है आपको, बटे लगा लेना है। फिर इसको लिख लेना है 5 ब्रैकेट में 2y प्लस का 7, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है, 6 और 21 किस पहाड़े में आते हैं, तो 3 पहाड़े, मतलब 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ध्यान समझना है। यहाँ पर देखो आपका ये 10 तो है, ठीक है, 10y तो पहले से है, तो यहाँ पर 10y
लिखा रहने दो, और 3 को हम कॉमन निकाल रहे थे। यहाँ पर गुणा लगाकर इसके आगे 3 लिख देना, ठीक है। आगे गुणा लगा, क्योंकि जो कॉमन निकलता है उसका जो संख्या रहती है उसमें गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जैसे आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर गुणा होगा 10 में, इसलिए हमने गुणा 3 लगा दिया। आपको पता लगे हाँ हमने कॉमन क्या लिया, 3 कॉमन लिया, ठीक है। तो 3 कॉमन लिया यहाँ पर, तो 3 से इसमें पूरे में भाग जाएगा, तो 3 से भाग दो 6 में, 2 बार में y बच रहा है तो y लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 से भाग दो 21 में, तो 3 सते 21 7 बार में जाएगा, ठीक है। बटे में जो है उसको लिख देंगे यहाँ पर 2y प्लस का 7, ठीक है। तो यहाँ पर 2y प्लस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, कट जाएगा। और यहाँ पर देखो इसका पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30y भागे 5, तो 5 से क्या करना है भाग दे देना 30 में, तो 5 छंग 30 6 बार में जाएगा, कितनी बार में 6 बार में जाने वाला है। तो कितना आएगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पर 6y आएगा, आंसर क्या आएगा 6y आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से भाग चला गया 30 में, तो 5 छंग 6 बार में गया, ठीक। तो यहाँ पर 6y करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमने हल लिख लिया है। हल लिखने के बाद क्या करना है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रेकेट में 3z माइनस का 24, ठीक है। यहाँ भाग की जगह क्या करेंगे बटे लगा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 27x y, ठीक है, उतार लिया हमने, और ये z माइनस का 8। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, ठीक है, जो ये ब्रैकेट के अंदर ऊपर हैं। तो यहाँ पर देखो 3 और 24 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 इसके अंदर कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 3 लिख करके गुणा लगाकर इस आगे वाले को लिखेंगे, तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिया है, तो 3 से इसके अंदर भाग देना होगा दोनों में, तो 3 से भाग दोगे ये 3 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर z बचेगा, -3 से भाग दोगे 24 में, तो 3 8 24, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में यहाँ पर 27 यक्स वाई ब्रैकेट में देखो क्या बचा हुआ है z माइनस का 8 बचा हुआ है, तो z-8 कट गया। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा कर लो, 3 9 27, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 27 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है 27 यक्स वाई आ रहा है, ठीक है। अब देखो 27 है तो 27 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या करोगे 2 में से 1 जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा यक्स बचेगा, 2 में से एक जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर 1 रहता है, 2y में से 1y चला जाएगा तो 1y बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यही करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है उसको भी हल कर लेते हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका 3रा नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हल लिखा, हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे इसको पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 96 ABC ब्रैकेट में 3a माइनस का 12, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5b माइनस का 30, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद भाग की जगह क्या लगाना है बटे लगा लेना है, और इसको लिख लेना है 144 ब्रैकेट में a माइनस 4 दूसरे वाले ब्रैकेट में b माइनस 6। अब देखो यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, फिर इसमें आएगा, ठीक है। तो चलो एक एक को निकालेंगे, पहले इस वाले ब्रैकेट में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखो 3 और 12 किस पहाड़े में आते हैं, तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन आए, इसलिए 3 गुणा लगाकर 96, ये 96 ABC, तो 3 हमने इस वाले में से कॉमन निकाला है, 3 से इसमें भाग देंगे, तो चलिए 3 से भाग देते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, a बचेगा, माइनस यहाँ पर 3 से भाग दो 12 में, तो कितना आएगा 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से अगर देखो तो, ठीक है। तो इस वाले में फिर जो 5 और 30 किस पहाड़े में आते हैं 5 और 30, तो 5 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ पर 5 कॉमन आया, क्या कॉमन आया 5 कॉमन आया, तो 5 को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो आपको 5 कॉमन निकाल लिया आपने इसमें से, तो 5 से क्या करना है आपको इसके अंदर भाग भी देना होगा, तो 5 से भाग देते हैं इसमें, तो क्या आएगा 5 से 5 कट जाएगा, b बचेगा, 5 से इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा 6 बार में जाएगा, 5 30, ठीक है। पूरे के बटे हमने लगाया, और यहाँ पर 144, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस 4 b माइनस 6, ठीक है। देखो a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया, b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, ठीक है। आपका क्या बचा यहाँ पर, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 5 3 15 गुणा 96 ABC, ठीक है, बटे में 144, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार हम गुणा कर लेते हैं, अगर गुणा करने से ये ही आता है, ये तो नहीं आएगा, 100% है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये किस पहाड़ से कट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
तो देखिए ये इससे 12 के पहाड़े से कटेगा, ठीक है। देखो 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 दाम में 120, फिर ठीक है। इसी तरह से आप 12 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ोगे तो 12 बार में 144, तो 12 बार में ये जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 12 के पहाड़े से कट गया। आपका यहाँ पर बचा क्या, आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपका बचा है 15 गुणे 8 ABC बटे में 12। अब 12 और 15 किस पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 4 बार में, ठीक है। अब चलो इधर इस साइड देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर बचा क्या, 5 गुणा 8 ABC बटे में क्या बचा, 4 बच गया। 4 से 8 में भाग दे देना, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, 5 गुणा 2 ABC। तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 ABC हो जाएगा, 5 दूनी 10 ABC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, आपका आंसर आ गया 10 ABC, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसार भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसा आपको कहा जा रहा है वैसे आपको भाग देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको भाग करना है। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, ध्यान से आपको समझने हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 2x प्लस 1 मैंने लिखा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 5 है उसको लिख दिया, ठीक है। भाग की जगह बटे लगा लेना है, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 2x प्लस 1, तो देखिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है 2x प्लस 1, ये कट जाएगा। आपका क्या बच रहा है, 5, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 5, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको दिया गया है 26xy, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 y माइनस 4 भागे 13x y माइनस 4, ठीक है। तो ये दिया गया है, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हल लिख करके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 26xy ब्रैकेट में x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 13x y माइनस 4, ठीक है। तो y माइनस 4 से y माइनस 4 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 13 दूनी 26, 2 बार में गया, x से x कट जाएगा। तो आपका क्या बचा है, यहाँ पर 2y ब्रैकेट में x प्लस 5 बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, उसको भी हल करते हैं। तो देखिए इतना लिखने के बाद हमने ये क्वेश्चन लिखा, और इसको अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 52 PQR P प्लस Q प्लस R, और उसके बाद R प्लस P, भाग की जगह क्या लगाएंगे, बटे लगा देंगे। फिर इसको लिख लेंगे 104 PQ Q प्लस R और R प्लस फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए Q प्लस R कट गया, R प्लस P कट गया, ठीक है। अब देखिए 52 एकम 52, 52 के पहाड़े से ये जा रहा है, 52 एकम 52, 52 दूना 104, ठीक है। तो ये कट गया आपका। अब देखो PQ से ये PQ कट जाएगा, आपका बचा क्या है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ऊपर आपका बचा R, नीचे बचा 2, ठीक है। तो इसको 2 जो है प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे, पूरे को चलिए बाहर निकाल लेते हैं। 2 देखो यहाँ पर अगर ध्यान देखो, 1 लिखा था ऊपर, नीचे 2, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं हम ना। तो 1/2 लिख दिया हमने इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, ये ऊपर क्या बचा, R बचा, और ये ब्रैकेट में बचा आपका P प्लस Q। तो फिर जो क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसको करने के लिए फिर जो आपको सबसे पहले इसको उतार लेना है। तो यहाँ पर 20y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3 बटे लगाएंगे, इसको लिख लेंगे 5y प्लस 4, ठीक है। अब देखो 5 से ये चला जाएगा 20, 5 चौक 20, 4 बार में गया, और y प्लस 4 से y प्लस 4 आपका कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा 4 ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर जो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, उसको भी करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है। सबसे पहले आपको इसको ऊपर लिखना है, और भाग का निशान लगाकर इसको नीचे लिख लेना है। अब देखिए x से x कट जाएगा, और x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा। तो बचा क्या है, जल्दी बताइए। तो आपका बचेगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। तो फिर जो क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हल कर लेते हैं।
तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो आपको इसके अंदर पहले गुणनखंड करना होगा, फिर भाग देना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, अभी आपको इसको किस प्रकार से करना है चलिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना होगा। तो चलिए हमने आपको गुणनखंड पीछे वाले एक्सरसाइज में सिखाया था, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा रहता है, ठीक है, क्या एक बार इसको चलिए लिख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे y² प्लस का 7y प्लस का 10, ठीक है, और यहाँ पर बटे लगाएंगे और यहाँ पर y प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे पीछे रहेगा, ठीक, हमको क्या करना है, आगे वाले का गुणनखंड करना है, जो ये पहला वाला है। तो इसके अंदर सबसे पीछे देखिए 10 है, तो 10 का आपको अभाज्य इसके अंदर क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 10 का, तो मतलब फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, यार यहाँ पर ही कर दिए, चलो कोई बात नहीं है, यहीं पर आ जाएगा हो सकेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 को लिख देंगे, तो देखो 2 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप, ठीक है, किसी का भी फैक्टर करो या अभाज्य गुणनखंड करो, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है। पहले 2 से चेक करना है, क्या 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 से चेक किया, 10 कटेगा क्या 2 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, या आता नहीं है तब भी आपको चेक करना है 2 के पहाड़े से कटेगा कि नहीं। 2 के पहाड़े से चेक करने का नियम होता है, संख्या के लास्ट में अगर जाए जितनी बड़ी संख्या रहे उसके अंतिम में एकदम देखना है, 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो वो 2 के पहाड़े से कट जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये 10 कट जाएगा 2 से, फिर 5 बार में गया, अब ये 5 जो है 5 से ही कटेगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2 और 5 है। अब देखो इसके अंदर हमको ये बीच वाला लाना पड़ता है, मतलब इसको तोड़ना पड़ता है बीच में जो है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको ध्यान समझना है क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना है पैरचो यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बीच में जिसका हमने अभी अभाज्य गुणनखंड किया है उसके अंदर अगर बीच में प्लस है तो आपको इसको जोड़ करके लाना है 7। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसको घटा करके माइनस लाना होता, लेकिन यहाँ पर प्लस है, मतलब हमको यहाँ पर जो हमने फैक्टर किया है अभाज्य गुणनखंड 10 का किया है, इसको जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 7। तो इसको जोड़ेंगे 7 आ जा रहा है भैया, तो चलो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो y² लिखेंगे प्लस यहाँ पर 7 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 7 की जगह आप इसको लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, क्योंकि वो जोड़ कर लाना है, ब्रैकेट लगा देना, आगे y है y लगा देना, प्लस 10, ठीक है। अब बटे में प्यारे चो क्या करना, y प्लस 5 लिख देना, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, ध्यान समझना। तो यहाँ पर आपका y² प्लस, अब y का गुणा इसमें होगा तो 2y, y का गुणा 5 में होगा तो 5y प्लस 10, ठीक है, क्या आया 10। अब देखो इसके अंदर जोड़ा बना लो, ये जोड़ा इसका और ये जोड़ा, बटे में देखो, बटे में आपका यहाँ पर y प्लस 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये एक इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये एक जोड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो मैंने इसके अंदर लाइन तो खींच दिया, लेकिन आपको लाइन नहीं खींचना, आपको दिमाग में सोचना है, हाँ ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या है, देखो इसके अंदर y आ रहा है, y 2 बार है, इसमें 1 बार, तो y कॉमन आ गया पहला। तो y से इसमें भाग दोगे तो एक y चला जाएगा, एक y बचेगा, प्लस यहाँ पर y से भाग दोगे y चला जाएगा, 2 बचेगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब 5 के पहाड़े में देखो 5 आता है और 10, दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 कॉमन हो गया। तो 5 से भाग दोगे तो यहाँ 5 चला जाएगा, y बचेगा, 5 से इसमें भाग दोगे तो 2 बार में जाएगा। तो देखो अब इसके अंदर नीचे भी इसके बचा हुआ है y प्लस 5 है ना, तो ये बचा हुआ है। अब देखो पैर इसके अंदर ध्यान समझना, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पर आपका y देखो एक भाग ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अलग है, ठीक, क्योंकि बीच में क्या आ गया, इसके प्लस आ गया। ये देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस रहे तो उसका दूसरा बात है, लेकिन इसके आगे नहीं आना चाहिए। तो ये एक भाग, ये 2 भाग, तो देखो दोनों भाग में y प्लस 2 है, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 2 आपका कॉमन हो जाएगा। तो चलो ये इस साइड देख लेते हैं। तो y प्लस 2 हमने क्या किया, इधर कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया मतलब ये यहाँ से हट चुका है, इन दोनों को यहाँ पर नहीं है, अब आपको भूल जाना है, यहाँ पर ये दोनों हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, केवल आपका y और प्लस 5 बचेगा, तो y प्लस 5 यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में लिख देना। और नीचे देखो क्या है, y प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो y प्लस 5 नीचे भी हमने लिख लिया। और इसको ये दोनों कट जाएंगे आपके, तो बचेगा क्या, आप जल्दी बताइए। तो y प्लस 2 बचेगा। तो प्यार इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। तो y प्लस 2 यही करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अगला जो एक्सरसाइज है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए फिर जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आइए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे m² माइनस का 14 m माइनस का 32, ठीक है, भाग की जगह बटे लगाना
और यहाँ पर यम प्लस 2 को ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, 32 दिया गया, तो 32 का क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर करना है आपको। तो 32 लिखेंगे, किस पहाड़ से जाएगा जल्दी बताइए, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से जाएगा 8 बार में, फिर से 2 से जाएगा 4 बार में, फिर से 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो आगे क्या है, माइनस है, तो आपको यहाँ पर 2 जोड़े बनाने हैं, जिसको घटाने पर यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे फिर ऊपर से हम, ठीक है, देखो नीचे से अगर देखो, नीचे से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर देखते जाना, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, 4 का गुणा 8 में करोगे, 4 का गुणा 2 में करोगे 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करोगे 16 आएगा। ठीक है, तो मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आ रहा है। तो पहला जोड़ा हमने यहाँ तक बना लिया 16। ठीक है, तो क्या आ गया, 16 आ गया। अब क्या करोगे फिर अगर आप 16 में से ये 2 बच रहे हैं ना, तो ये दूसरा जोड़ा मतलब एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो पहले ग्रुप में हमने इतने को लिया है, इन पूरे को, यहाँ तक 16 आया। अब 16 एक ग्रुप ये अलग से है, तो 2, तो 2 को घटा दो तो कितना जाएगा जल्दी बताइए, 14 आ जाएगा। कितना जाएगा फिर 14, तो हमको क्या लाना था, हमको 14 लाना था यहाँ पर, तो 14 आ रहा है इसको घटाने पर। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 14 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, ये वाला जो आया 16 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर यम स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट में अब इसको लिखना है आपको। ठीक है, घटाने पर आ रहा है, तो यहाँ पर 16 माइनस 2 लिखा। अब आगे क्या है, यम है, यम लिख देंगे माइनस का 32। अब देखो क्या होगा, ध्यान समझना, इसके बटे में क्या है पैर ब्रैकेट में यम प्लस 2 है, तो लिख दिया। अब देखो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर यम स्क्वायर, अब माइनस का गुणा देखो इसके अंदर 2 चीज़ का गुणा करना है, पहले माइनस का और यम का भी। ठीक, तो माइनस का गुणा जब होता है तो चिन्ह बदल जाता है। इसके अंदर देखो माइनस नहीं है, तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस 16 और यम लग जाएगा पीछे। ठीक, ये यम। अब इसके अंदर माइनस का माइनस में गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है, मैंने बताया। यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो उल्टा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 यम। ठीक है, आगे क्या है, माइनस का 32। अब देखो प्यार क्या करना है आपको, यहाँ पर बटे में लिख लेना है यम प्लस 2। ठीक है, तो पहला ग्रुप क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, दूसरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है आपका, तो इस दोनों में यम है। ठीक है, तो यम कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, यम बाहर निकालोगे तो यम बचेगा, 2 यम है, 1 यम बाहर निकल जाएगा तो 1 यम बचेगा, माइनस यहाँ पर है, माइनस लगाना, 16 बचेगा क्योंकि यम से यम बाहर चला जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, दोनों में आपने यम से भाग दिया तो इसमें से 1 यम चला गया बाहर, इसमें से भी यम चला गया, तो ये बचेगा यम माइनस 16 इसमें। अब देखो प्लस लगाओगे आगे दूसरे वाले में, चलो देखो 2 से ये दोनों कट जाएंगे, 2 के पहाड़े से 2 कटेगा और 32 भी कटेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से भाग दोगे इसमें तो यम बचेगा, 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से इसमें भाग दोगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब बटे में क्या है पैर यम प्लस 2। ठीक है, चलो अब इस साइड देख लो, तो यहाँ पर आपका इतना आया। अब देखो इसके अंदर आपका कॉमन क्या हो जाएगा, यम माइनस 16 इसमें भी है, इस वाले में भी यम माइनस 16 है, दोनों साइड देखो यहाँ से प्लस या माइनस बीच में आ जाए तो वहाँ से अलग हो जाता है। तो ये देखो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये है, तो इसमें भी यम माइनस 16 है, इसमें भी यम माइनस 16 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम माइनस 16 क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन निकाल लेते हो, बाहर निकाल लेते हो तो ये हट जाता है यहाँ से, तो क्या बचेगा, यम प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अगर यम माइनस 16 दोनों साइड से हट जाएगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ये दोनों हट गए मतलब इसको मत देखिए, तो बचा यम प्लस 2, तो यम प्लस 2 बटे में भी क्या है, यम प्लस 2 है, तो यम प्लस 2 से यम प्लस 2 में भाग दे दीजिएगा तो कितना बचेगा, यम माइनस का 16 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर 5p² माइनस 25p प्लस का 20 को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बटे में आपको p माइनस 1 लिखना है। ठीक, ब्रैकेट इसके अंदर लगा लेना है। अब देखो इसके अंदर आपका 20 का फैक्टर कभी भी आपको आगे, अगर बिल्कुल आगे जो संख्या दी हुई है, ठीक है, जिसकी घात ज़्यादा रहे उसको देखना है आपको। तो इसकी घात ज़्यादा है सबसे बड़ी, तो p के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ी घात क्या हुई, ये वाली हुई, तो सबसे आगे यही रहनी चाहिए। कभी हो सकता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये जो p² वाला है इसको बीच में दे देगा, इसको आगे दे देगा, तो याद रखिएगा पहले आपको उसको सही क्रम में लिखना है। जिसके ऊपर जो ABCD का अक्षर रहेगा, उस जिसके ऊपर घात में ज़्यादा संख्या लिखी हुई है उसको सबसे पहले करना है, तो इसको पहले कर लेना, फिर उसके बाद p वाले को, फिर लास्ट में संख्या रहती है। ठीक है, तो क्या करना है, संख्या जो रहेगी उसका बिल्कुल आगे वाले में गुणा होगा। तो देखो इसका किस में गुणा होगा, 5 में गुणा होगा, तो जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे, तो 20 का गुणा 5 में करो तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर जो 100 का हम फैक्टर करेंगे, तो चलो 100 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 100 मैंने लिखा, उसके बाद किस पार्ट इसका आएगा, 2 के पार्ट जाएगा, 50 आएगा, 2 से भाग दोगे 25 आएगा। अब 5 से जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 से भाग दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, आया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ कर लाना है, बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, मतलब आपको ऐसा इसके अंदर ग्रुप बनाना है जिसको दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए 25। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 25, 25 में 4 जोड़ोगे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 5 दूनी 10 नहीं आएगा। 5 25, 25 दूना 50। ठीक है, तो इसको बनाएंगे भैया, रुको हम बहुत, देखो हाँ आ जाएगा। देखो यहाँ तक एक ग्रुप बना लेते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। 20 में अगर 5 जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो, 5 जोड़ देते हो तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, यही 25 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 की जगह अब इसको लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 5 पी स्क्वायर माइनस का ब्रेकेट लगा करके अब इसको 25 को हटाकर इसको लिख देना, 20 + 5। ठीक है, और पी प्लस का 20 बटे में क्या हो जाएगा, p माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 पी स्क्वायर माइनस का गुणा इसके अंदर होगा माइनस का 20, और p है तो p लगा देना। अब इसके अंदर भी माइनस का गुणा होगा तो -5p लगा देना। ठीक है, प्लस 20। अब देखो ये वाला एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, कॉमन लेना है इन दोनों में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉमन लेंगे। अब देखो इसके अंदर 5 कॉमन आ रहा है, नीचे क्या था, p-1 था ना, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर देखो 5 से ये भी कटेगा 5 और 20 भी कटेगा, तो 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं 5 और 20। ठीक है, तो 5 कॉमन आ गया, p दोनों में है तो p कॉमन आ गया, जो जो रहेगा उसको कॉमन आता है। तो इन 5 से भाग दोगे तो यहाँ 5 कट जाएगा, p से भाग दोगे तो केवल एक p बचेगा। इसके अंदर देखो माइनस है तो माइनस, 5 से भाग दोगे 4 बार में जाएगा। ठीक है, और p से p कट जाएगा, तो ये आ गया माइनस। यहाँ पर देखो 5 और 20 5 के पहाड़े में आते हैं, तो कितनी बार में किससे जाएगा, 5 से जाएगा, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर था तो माइनस ध्यान रखिएगा, अगर माइनस बाहर आया है तो माइनस कॉमन हुआ है। तो माइनस अगर कॉमन होता है तो माइनस से भी गुणा होता है। तो अब इसके अंदर पहले माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर 5 से भाग दोगे 5 कट जाएगा, p आएगा। माइनस का गुणा प्लस में होता है तो वो क्या आता है, माइनस आता है, ध्यान रखना। 5 से भाग दोगे 4 आएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या आया है, p-1 आया है। ठीक, क्या है, p-1 आया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, p-1 आया है। ठीक, आया है, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद इधर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो p-4 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या होगा, p माइनस का 4 क्या हुआ, कॉमन हो गया। बचा क्या इधर देखो, 5p-5, 5p-5 बटे में इधर क्या है, p-1 है, p-1। ठीक, तो इसको लिख लिया। अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 5 देखो दोनों में। अभी भी इसको थोड़ा आगे लिखते हैं एक बार हम, तो इसके अंदर से देखो 5 निकाल कर इसको आगे लिखेंगे। ठीक, तो इसके अंदर 5 देखो दोनों में है, तो 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन निकाल लिया। अब 5 से इसके अंदर भाग दीजिए, तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 हट जाएगा, केवल p बचेगा। अब इसके अंदर देखो माइनस है, माइनस 5 से भाग देंगे 5 हट जाएगा, एक बार में जाएगा तो 1 लिख देंगे। अभी दूसरा वाला ये बचा है p-4। ठीक है, अभी बटे में क्या था, p-1 था, तो इससे भाग दोगे फिर जो ये कट जाएगा, आपका आएगा आंसर 5p-4। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है 4yz ब्रैकेट में z² प्लस का 6z माइनस का 16। ठीक है, अब यहाँ पर बटे लगाएंगे 2yz+8। ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, इसको रहने दीजिए इसे बाहर, तो यहाँ पर 4yz ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 16 का फैक्टर करना है यहाँ पर। तो 16 का चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 16 2 से जाएगा 8 बार में, फिर से 2 से भाग देंगे 4 बार में, फिर से 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 से भाग देंगे 1 बार में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर घटा करके 6 लाना है। तो देखो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हम ले लें तो कितना होगा, 2 दूनी 4 9 8, 8 में से क्या कराएंगे, 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, आपका 6। तो आप क्या करोगे, अब इसकी जगह आप इसको लिखोगे। ठीक है, 6 की जगह, तो यहाँ पर z² प्लस का ब्रैकेट में 8 - 2। ठीक है, और आगे z लगा दोगे और माइनस का 16, ये हो गया, ब्रैकेट बंद। ठीक, समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर बटे लगाना है, और यहाँ पर है 2yz प्लस का 8। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से इसके बाद क्या करना है यार, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट 2 बार आ गया ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम दूसरा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 2 बार आ गया था। ठीक, अब समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके अंदर ये लिख दिया मैंने। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जेड का गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस का गुणा होता नहीं है, ध्यान रखना, अगर माइनस रहता तो होता। यहाँ पर हो जाएगा 4yz इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z, जेड के अंदर दोनों का गुणा हो गया, माइनस का 16। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, और यहाँ पर नीचे 2yz प्लस 8। ठीक है, देखो इसके अंदर कॉमन पैर जो, अगर कॉमन की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 4yz इसको लिख लिया मैंने। ठीक है, अब कॉमन की अगर बात करें इसके अंदर फिर जो, तो आपका क्या जेड कॉमन आ रहा है, इसमें जेड कॉमन हो गया, और बचेगा क्या, जेड से भाग दोगे जेड, इसमें 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन है और 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 के पाड़े से, तो -2 कॉमन आ गया। अब माइनस से भाग दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से भाग दोगे जेड बचेगा, माइनस से भाग दोगे प्लस हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 8 आएगा, बटे में यहाँ पर 2y और यहाँ पर जेड प्लस 8 है ना। तो यहाँ पर 2y से यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 बार में जाएगा और y से y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ये आया। देखो समझ में आया कि नहीं, 2 से भाग देना 4 में, 2 बार में जाएगा, y से y कट जाएगा। अब देखो इधर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आया, यहाँ पर 2z ऊपर बचा, 2z, और यहाँ पर देखो z प्लस 8 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, z प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं, z प्लस 8 बचेगा क्या बताओ जल्दी से। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देना, तो बचेगा आपका z माइनस 2, तो z माइनस का 2, बटे में आपका क्या आ रहा है, ये तो कट गया है आपका, z प्लस 8 है तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कट जाएगा, 2z माइनस 2, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो z माइनस 2, ये अंदर ब्रैकेट में क्या है, z माइनस 2। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी करते हैं। तो देखिए फिर जो इसको हल करते हैं, ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5p ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर बटे लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2p p प्लस q। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, कौन सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर लिखना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से इसको लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर 5p आपका ऐसे ही रहेगा, तो एक ब्रैकेट में इसको p को प्लस लगाकर लिखना, एक बार माइनस लगाकर, तो चलिए p प्लस q एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में p माइनस q हो जाएगा। तो नीचे आपका है 2p प्लस q, तो ये p प्लस q से p प्लस q कट जाएगा, और यहाँ p से p कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, देखो ध्यान से, यहाँ पर 5/2 और q है, और ये p माइनस q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर जो, यही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसको भी हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कुछ इस प्रकार से है, ये इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपको 12xy और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस का 16x यार y स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, y है, y स्क्वायर दिया गया है, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा आपका 4xy, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 4y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये किसका वर्गमूल होता है जल्दी बताओ, वेरी गुड, 3 का होता है, तो यहाँ पर 12xy ऐसे ही रहेगा, ये 3 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 का वर्गमूल होता है, और x के ऊपर स्क्वायर पहले से है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक, माइनस ये 4 का वर्गमूल होता है 16, और इसके ऊपर स्क्वायर पहले से है, तो इस दोनों के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर बटे में आपका है 4xy 3x प्लस 4y, तो फिर से आपको वही फॉर्मूले से हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर जो आपको 12xy तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस लगाकर लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस लगाकर। ठीक है, तो चलो 3x प्लस लगाकर 4y को मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में 3x 4y को माइनस लगाकर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बटे में ये तो आपका है 4xy, दूसरे ब्रैकेट में है 3x प्लस का 4
वाई। तो देखो 3x4y से 3x4y प्लस वाला कट जाएगा और यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 4 दूनी 4 3 12, 3 12 में जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों भी कट जाएंगे आपके, ठीक है, यक्स और यक्स वाई भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आया, सही सही देखें तो यहाँ पर आपका आया है 3, दूसरे वाले ब्रैकेट में 3x माइनस का 4y, यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यही आएगा 3x माइनस का 4y। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 39y³ और यहाँ पर 50y² माइनस का 98, ठीक है। और यहाँ पर बटे में फिर जो आपको लिखना है 26y² और यहाँ पर ब्रैकेट में 5y प्लस का 7, ठीक है। अब इसका देखो आप देख सकते हो ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन ये इसके अंदर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो दो के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे फिर जो ध्यान समझना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 39y³, ठीक है। और इसके अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो गुणा लगाकर 2 को लिख करके इसे कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। जैसे ही बाहर निकाला 2 से इसमें भाग जाएगा तो 25 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भाग दोगे 2 से प्यारे चो तो आपका कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो नीचे जो है वो तो वैसे ही रहेगा 26y² और यहाँ पर 5y प्लस का 7, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा आपका, कैसे आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका गुणा कर लेते हैं, काम करते हैं हम कि ना करें, बताइए करें कि नहीं। तो कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो करें कि नहीं जल्दी बताइए, तो रहने दीजिए, अभी काट देंगे इसको, चलिए काट देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो 2 कम 2 और 2 से इसको काटोगे 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। चलो यहाँ पर आपका बनना 39y³ और 13y² बना। अब देखो यहाँ पर ये कैसे फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 और y पहले से ही है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो 5y² माइनस इसका वर्ग, ये किसका वर्गमूल है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो उस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, 5y प्लस का 7। अब देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला फिर से बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि a² माइनस का b² बराबर हम जानते हैं होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक ब्रैकेट में आपको लिखना है इसको, तो लिखेंगे 39y³, ठीक है। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5y प्लस के साथ 7 को लिखना है, प्लस लगाकर 7 को लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में 5y माइनस लगाकर 7 को लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बटे लगाएंगे, बटे में आपका क्या है, नीचे वाला आ जाएगा 13y², ठीक है। और यहाँ पर 5y प्लस का 7, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अब देखो इससे ये कट जाएगा और 13 से 13 39, ठीक है, 3 बार में चला गया। और यहाँ पर इसको घटा देना, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के आया 3y आया, ये भी इसके कट गया समझ लीजिए, ठीक है, 3y आया। तो यहाँ पर फिर जो आप लिख दीजिएगा 3y और ये बचाया 5 माइनस का 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर जो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।